हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्वीन 007। अभी हाल ही में मैथ्स के सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो कि इस सेशन से 2026 और 27 से लागू होंगे। ये है आपकी इस अभी की बुक जो अभी इस सेशन तक चल रही थी। न्यू सेशन में आपकी ये बुक इतना काम में नहीं आएगी क्योंकि इसमें अब सिलेबस बदल चुका है। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या सिलेबस बदला है। ये आपकी वो बुक है जो अभी इस सेशन तक चलती रही है, जो अभी बच्चे 9th पास कर चुके हैं, उन्होंने यही बुक पढ़ी है। इसमें अगर आप देखो तो इसमें कुल मिला के टोटल 12 चैप्टर्स हैं, लेकिन अब जो नया सिलेबस आया है उसमें ये चैप्टर्स 12 के बदले बढ़ाकर 15 हो चुके हैं। देखते हैं इसमें क्या चेंजेस हैं। अब आप देखिए, इसमें ये बुक ही है मेरे हाथ में। इसमें जैसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसमें एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ पहले इस चैप्टर के साथ में ही पढ़ाया जाता था, लेकिन अब पॉलिनोमियल्स चैप्टर को 2 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। एक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स और दूसरा है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, ये एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में थोड़ा सा पोर्शन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का भी डाल दिया गया है, जो कि 10th का टॉपिक था, थोड़ा सा इसमें डाला गया है। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये वैसा ही है एज इट इज़। और देखते हैं क्या बदलाव हुए हैं। देन चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, ये सेम है। ट्राइंगल्स भी सेम है, जिसमें कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में है। ये चैप्टर बिल्कुल सेम है। ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम 4 गॉन्स हो जाएगा, जैसे पॉलीगन्स होता है 4 गॉन्स मतलब 4 साइडेड। ये चैप्टर ये सेम है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं सर्कल्स। सर्कल सेम है, लेकिन इसमें एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ये ग्रेड 10th में होता है। ये थोड़ा सा पार्ट इन्होंने यहाँ पे 9th में डाला है। हेरॉन्स फार्मूला जो है ये एक अलग सेपरेट चैप्टर होता था, पर अब ये सेपरेट चैप्टर ना होके यहाँ पे 9th में ही मेंसुरेशन चैप्टर का पार्ट बन जाएगा। देन ये है सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, इसमें हेमीस्फीयर भी इंक्लूड हो गया है। देन उसके बाद में है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड भी आ जाएगा। इसके अलावा ये सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये नया चैप्टर ऐड हुआ है ग्रेड 9 में, जिसमें कि आप एपी और जीपी सीरीज़ के बारे में पढ़ोगे। एपी के बारे में हम पढ़ते हैं ग्रेड 10 में, जीपी के बारे में हम पढ़ते हैं ग्रेड 11 में। लेकिन अब ये दोनों ही चैप्टर्स को इंक्लूड करके सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के नाम से क्लास 9th में ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये भी अब ग्रेड 9th में ऐड हुआ है। ये जो आपका चैप्टर है हेरॉन्स फार्मूला, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ही होता था, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर नाम के चैप्टर से, जिसके अंतर आप पढ़ोगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, और उसमें उसके अंडर आप पढ़ोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम्स। अब आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा करके बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है ग्रेड 9, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड हैं, तो आपको ग्रेड 9 इजी ही लगेगी। बेसिकली जो मुझे लगता है ये लॉजिकल रीजनिंग और रियल लाइफ एप्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए ऐसा सिलेबस में चेंज किया गया है, एंड इट्स फॉर यू गुड ओनली। डोंट वरी, इट विल मेक द सिलेबस मोर ईजियर। इसके अलावा वन मोर थिंग, एनसीईआरटी हैज़ इंट्रोड्यूस 2 लेवल असेसमेंट्स। मतलब अब आपके पास जैसे सब बच्चों का एक ही पेपर बनता है, एक जैसा टेस्ट होता है, अब असेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। देर आर 2 लेवल्स, एक है प्रोफिशिएंसी लेवल और एक है एडवांस लेवल। जो प्रोफिशिएंसी लेवल है बेसिकली वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। एडवांस लेवल होगा अगर आप हायर स्टडीज़ में अगर मैथ्स लेना चाहते हो तो। अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, प्लीज़ लाइक, share, comment and do subscribe my channel Maths Queen 007. I am also sharing the PDF of this entire document in the description box, which has the information about rest of the subjects as well. तो आप उस PDF को देख सकते हो, आपको बाकी सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी उस पर डिटेल में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।